राधे राधे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू माय अनदर न्यू कुकिंग ब्लॉग। आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक हेल्दी, टेस्टी एंड कलरफुल रेसिपी लेके। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ बीट रूट को ग्रेट कर लिया है। जो फाइन वाला पार्ट है मैंने उससे ग्रेट किया है। इसके साथ ही मैंने मीडियम साइज़ के कैरेट का हाफ लिया है और उसे भी ग्रेट कर लिया है। और साथ ही साथ चूँकि विंटर्स हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रीन अनियंस मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आज मैं उन्हीं ग्रीन अनियंस को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 बोल ग्रीन अनियंस को कट कर लिया है, फाइनली चॉप किया है, और इसके साथ 2 ग्रीन चिलीज़ को भी चॉप किया है। आज मैं ये लंच जो बना रही हूँ उसमें कोई बच्चा खाने वाला है नहीं, तो मैं इसमें आराम से ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर पा रही हूँ। तो इन्हीं तीनों चीज़ों के साथ आज मैं लंच तैयार करूँगी। इसमें मैंने अभी डाला है 3 टेबल स्पून बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर, और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून सत्तू यानी कि रोस्टेड ग्राम फ्लोर। ये जो बेसन और सत्तू है ये हमारे डिश का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। हमें वेट कंट्रोल करने में ये बहुत हेल्प करता है। और दूसरी बात ये है कि वेट कंट्रोल करने के चक्कर में हम ओट्स, रागी यही सब खा खा कर बोर हो जाते हैं, स्पेशली तो रागी। इस वजह से आज मैंने सत्तू और बेसन का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने डाला सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसके साथ ही मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे 1/4 टीस्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर एंड 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। इन्हें मैं अब अच्छे से मिक्स करूँगी। इस स्टेज पे हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं उनमें से ऐसे ही बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, और फिर हमने सॉल्ट डाला है तो और ज़्यादा वाटर रिलीज़ होगा। अब जब सारा वाटर इसमें से रिलीज़ होके हमारा बेसन और सत्तू कुछ हद तक बाइंड हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे, लेकिन एक साथ ज़्यादा ना डाल दें, अदरवाइज़ ये पूरा गीला हो जाएगा। आज का जो ये बैटर है ये कुछ हद तक पराठे के जैसा बनेगा, मतलब विदाउट नीडिंग या फिर डो मेकिंग हम बना रहे हैं पराठे, जो डायरेक्ट बनेंगे हमारे पैन में। और यहाँ पर मैंने डाला रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप रेड चिली फ्लेक्स का यूज़ करें, अदरवाइज़ ना करें। ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो वेजीज़ हैं वो भी आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगा कि बीट रूट खाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसे इस तरीके से हम बहुत अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे। इस वजह से आज मैंने मेरा जो पराठा है, पराठा कम चिला, इसे मैंने बीट रूट के साथ बनाया है। अदरवाइज़ आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप वो सारे वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। तो हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब एक हार्ड एनोडाइज्ड तवा मैंने लिया है, और इससे बिल्कुल 2 बूंद तेल डालकर इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इस तरीके से बैटर का एक पोर्शन आपको लेना है और एक स्पैचुला की मदद से उसे स्प्रेड करना है। अगर आपको दिक्कत आती है स्पैचुला से स्प्रेड करने में, तो आप क्या करें कि एक चम्मच ले लें, और चम्मच का जो पीछे वाला पार्ट होता है इस तरीके से ऐसे करके आप बैटर को धीरे धीरे करके स्प्रेड करें। एक साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर देके नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो फैलने लगेगा, मतलब सही तरीके से नहीं फैलेगा, बीच बीच में खाली रह जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके करें, तो फिर हमारा जो बैटर है वो अच्छे से फैल जाएगा, एक सर्कल शेप आ जाएगा एटलीस्ट। और उसके बाद आप इसे छोड़ दें। इस तरीके से देखें करना है, और बहुत हल्के से हाथ चलाना है, बहुत ज़ोर से चलाएंगे तो बैटर उठ जाएगा चम्मच के साथ ही। तो अब इस टाइम पे हमें गैस को लो फ्लेम पे रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के ही आप इसे पकाएं। अगर आप हाई फ्लेम में रख के पकाएंगे तो फिर ये अच्छे से नहीं बनेगा। अब देखिए ये जो मेरा चिला है इसमें ना बबल्स आ रहे थे, इसलिए मैंने स्पैचुला से इसमें 2 कट लगा दिए। अब मेरा जो ऊपर वाला लेयर है ये थोड़ा सूख चुका था, इसलिए मैंने इसे अब फ्लिप कर दिया। अब जब मैंने इसे फ्लिप किया तो देख रहे हैं आप उसके ये जो पोर्शन पक गया है, मतलब सिक चुका है, वो किस तरीके से दिख रहा है। इसी तरीके से हमें इसका जो दूसरा पोर्शन है, मतलब अदर पार्ट है, उसे भी हमें सेक लेना है इस तरीके से। देखिए एक चिला मेरा तैयार है, और दूसरे चिले के लिए भी मैंने बैटर को इसी तरीके से स्प्रेड किया है। ऐसे करके अगर हम खाना बनाते हैं तो ये एक तो ये होता है कि ओट्स खा के बोर हो जाते हैं, तो उसके बाद कुछ नया ट्राई करने से अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये है कि जब हम
कुछ नया ट्राई करते हैं तो खाने में भी अच्छा लगता है, बनाकर किसी को खिलाते हैं तो वो भी पसंद करते हैं हमारा बनाया हुआ खाना। तो इस तरीके से हमें दूसरे वाले चिला को भी मैंने तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरीके से तैयार करें और खाएं और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको इसका टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।